सामने पे हाथी पर्वत। अगर आजकल आप यहाँ आओगे आपको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर स्नोफॉल किया जाता है। उन लोगों के लिए की संदेश है कि प्लीज ये है वो तालाब खतरनाक सींगर है इसके यहाँ, तो इस प्रकार से इन बॉटलों को न गिराया करें। यहाँ पर ये देखो, दुखी मन से बोल रहा हूँ, झूले का आनंद भी ले सकते हो। मेरे को तो बहुत मस्त लग रहा है भाई। देखो यहाँ पर मार्च के महीने में ओली में किस प्रकार की स्थिति रहती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को कैलाश डंडियाल का प्यार भरा नमस्कार। मैं ठेठ पहाड़ से पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के साथ साथ मैं अपने चैनल कैलाश पहाड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत हो रही है जोशीमठ से। बात की जाए मौसम की तो देख रहे होंगे आप, अच्छी चमचमाती हुई धूप है और सामने पे हाथी पर्वत जो आपको नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों फाइनली नाश्ता भी रेडी हो गया है भाभी जी के द्वारा। मस्त गर्मा गर्म नाश्ता। ये हमारे भाई जी, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा यार, सॉरी यार तो हम करते पहले नाश्ता। नाश्ता भी हो गया है। आज हमने बना रखा एक टूर। कहाँ का टूर है वो हमें भाभी जी बताएगी। तो देखो भाभी जी भी रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो भाभी जी बता दो आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं ओली। हाँ, तो आज हम जा रहे हैं ओली। तो दोस्तों टूर हो गया है बंद, निकल चुके हैं जोशीमठ से ओली के लिए। तो देखो हमारे साथ कितने लोग हैं, देखो भाभी, भैया और पवन और मोहित। तो दोस्तों जो रूट हमने अभी सेलेक्ट किया ये है आर्मी एरिया। गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है। अब यहाँ से अभी हमें जाना है ऊपर की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये GNVN का पूरा ये रिजॉर्ट है यहाँ पर। तो यहाँ से शुरू होता है सफ़र पैदल का। यहाँ पर तक आप देख रहे होंगे पीठ पीछे जो भी वाहन है यहाँ पर आप पार कर सकते हैं। और यहाँ से आपको पैदल या तो आपको चेयर लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। पर ये पैदल है सीढ़ियों से, और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये चेयर लिफ्ट है। देखो दोस्तों ये चेयर लिफ्ट यहाँ पर एक काउंटर है, पर लेकिन आजकल यहाँ पर यात्रा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर ये चेयर लिफ्ट होल्ड है। भाई और भाभी और जो दो दोस्त लोग आए थे वो यहीं पे रुक गए हैं पीछे पे। यहाँ पर एक मंदिर है, कह रहे वो वहाँ मंदिर में जा रहे तब तक। तो मैंने कहा भाई मैं अपने व्यूअरों के लिए ओली घुमाने लाया हूँ, तो भाई तुम्हारे लिए तो जाऊँगा भाई। आपने मेरे इससे पहली वाली वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने आपको भविष्य बद्री दिखाया। वहाँ भी मेरे दोस्त लोग नहीं आ रहे थे, पर फिर भी मैं आपको बर्फ़ तक ले गया। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ रहता है आप लोगों के लिए। ये देख रहे दोस्तों, यहाँ से ये रूट जाएगा ऊपर। अब मैं आपको ले चलूँगा कहाँ, ऊपर टॉप में। देखो ये यहाँ ले चलूँगा मैं आपको। अभी आप ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे ना, यहाँ पर ये पूरा ऊपर तक, यहाँ से ये ऊपर तक, यानी कि यहाँ पर स्कीटिंग होती है पूरी। तो ये पूरा एरिया है इसकी डेस्टिनेशन। और आपको ऊपर ले जाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को वहाँ दिखाऊं। भले आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी वीडियो के माध्यम से और अपने तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों चढ़ाई ज़रूर है। मैं ठहरा ठेठ पहाड़ी, तो भाई पहाड़ी आदमी है तो चढ़ाई से हम लोग घबराते नहीं हैं। तो चढ़ाई पर चढ़ना हमारा काम है और हम चलते ही रहते हैं पहाड़ों में। ये देख रहे दोस्तों आप, यहाँ पर ये आप देखो लंबे पाइप टाइप के देख रहे होंगे। ये है यहाँ पर जो कृत्रिम बर्फ़ होती है, तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर स्नोफॉल किया जाता है। जब यहाँ पर बर्फ़ नहीं रहती है तो इन पाइपों के द्वारा कृत्रिम बर्फ़ को यहाँ पर गिराया जाता है खेल के लिए, जो यहाँ पर स्कीटिंग का प्रोग्राम होता है। नीचे से जोशीमठ से और ओली लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है ओली। और फिर वहाँ से ऐसे 500 मीटर ऊपर पैदल चल के आपको चेयर लिफ्ट मिलेगी। और आप चाहो तो जोशीमठ से ही डायरेक्ट ओली के लिए आप यहाँ पर रोपवे यानी कि जिसको हम ट्रॉली कहते हैं उसके द्वारा भी आ सकते हैं। चेयर लिफ्ट का पॉइंट है वहाँ से, और यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ से ऊपर चढ़ूँगा मैं अभी, ठीक है। इस तरफ नहीं जाऊँगा। देखो क्या गजब का है, जब बर्फ़ गिरी रहती होगी ना इसमें, कितना सुंदर लगता होगा यार ये, सच में। देखो बोतल फोड़ दी। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं है।
चाहे वो हमारे पहाड़ के लोग हैं, चाहे वो बाहर के हैं, उन लोगों के लिए एक ही संदेश है कि प्लीज़ आप यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, आप इस प्रकार की हरकतें पहाड़ों में न करें। दोस्तों फाइनली पहुँच गया हूँ मैं जहाँ आप लोगों को मेरा मकसद था घुमाना। और जो मैं आपको बता दूँ तालाब है उस तरफ, वहाँ भी ले चलता हूँ। जोशीमठ से डायरेक्ट आना चाहते हैं तो ये देखो, ये ट्रॉली है ऊपर में, तो यहाँ पर, और यहाँ से ये ट्रॉली डायरेक्ट जाती है ऊपर सीधा, आपका देखो ये है यहाँ पर, इसे बोलते हैं 10 नंबर। तो मतलब यानी कि ट्रॉली से आप आखिरी उसी छोर तक जा सकते हैं, वहाँ पर लास्ट जो 10 नंबर है वहाँ पर तक आप ट्रॉली में जा सकते हैं। चेयर लिफ्ट का जो स्टेशन है नीचे से, चेयर लिफ्ट यहीं पे तक आपको छोड़ेगी। यहाँ पर से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। भाई मेरे को क्या ठगा रहा था, उस तालाब में बल पानी नहीं होगा, बल वो इसलिए बोला था ना कि ये फिर ऊपर नहीं जाएगा। मैं हूँ जिद्दी आदमी। अब मैं सिर्फ ओली आया हूँ तो सिर्फ आप लोगों के लिए, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ सिर्फ, कि आजकल मार्च के महीने में ओली में किस प्रकार की स्थिति रहती है। ओली कितनी ऊंचाई पे है, ये 2800 मीटर की ऊंचाई पे है, लगभग 9200 फीट की ऊंचाई पे है ओली। तो ये है वो तालाब जो दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पहुँचा हूँ। और मेन मैंने कहा ना कि जो ओली का मेन आकर्षित केंद्र है ना, वो यही है दोस्तों। खैर आजकल बर्फ़ नहीं है, यहाँ की सुंदरता सिर्फ बर्फ़ पे निर्भर है। यहाँ अगर जितनी बर्फ़ गिरेगी उतना आकर्षित लगता है ये। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो बिना बर्फ़ के यहाँ आना बेकार है। बर्फ़ गिरी रहती ना तो आपको ये पूरा जो व्यू दिख रहा है ना मेरे पीठ पीछे, देखो चमचमाता हुआ दिखता। जो भी टूरिस्ट या जो भी मेरे व्यूअर अगर ओली आना चाहते हैं आप, तो आप मार्च के बाद ओली ना आएँ। ओली आने का बेस्ट टाइम है, आप अगर आना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर से और लेकर फरवरी तक यहाँ पर अच्छी बर्फ़ गिरी रहती है। तो आजकल बिल्कुल सूखा है, मतलब ना हरी घास है ना कुछ नहीं। गढ़वाई में हम जो होंगे ना बोलिए, अगर तुम खा लिए तो ले सेना तपड़ दियो खड़ोण ना, अयु तालाब दियो खड़ोण, तथा आप अवश्य आजकल भी ओली ए सकना, क्योंकि आजकल भीड़ भी नहीं रहनी, यात्रा भी नहीं रहनी। आजकल अगर तुम नॉर्मली बोली घूमर जाना बोली तो आजकल नॉर्मल लैंड बने ए सकन। अगर आप चाहते हैं कि बर्फ़ का आनंद लें तो आप भाई नवंबर से लेकर और जनवरी या फरवरी के महीने में यहाँ पर आइए और बर्फ़ का आनंद लेके यहाँ से जाइए। उस तरह वो पहाड़ी देखो बर्फ़ से पूरी घिरी हुई है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये भी बता दूँ, जितना सुंदर आज वो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, जब यहाँ बर्फ़ गिरती ना तो उतना ही सुंदर ये भी दिखता है। यहाँ पूरा ये जो ये तालाब है और ये ऊपर है, यहाँ भी पूरी बर्फ़ गिरी रहती है चारों तरफ। यहाँ देखो, देखो दोस्तों आजकल पानी इतना साफ़ है ना, आप पानी के अंदर तक देख सकते हैं। देखो ये देखो। और जब बर्फ़ गिरी रहती है तो टोटली इसके ऊपर तक भी बर्फ़ क्लियर जमी रहती है, मस्त बहुत सुंदर लगता है। देखो यहाँ से ऊपर जाना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना बेकार है ना। ऊपर बर्फ़ है, अगर बर्फ़ रहती तो फिर मैं आपको ऊपर ले जाता, फिर बर्फ़ में मस्ती करता, पर लेकिन बर्फ़ है नहीं है। तो यहाँ से दिखाओ चाहे वहाँ से दिखाओ, दिखना सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं थोड़ा थकूँगा ऊपर जाके। और ओली का जो आनंद है वो बर्फ़ में ही है, पूरा आनंद उस समय ले सकते हैं आप जब यहाँ बर्फ़ गिरी रहती है। किसी बैल का कंकाल है ये, देखो भयंकर भयंकर खतरनाक सींग है इसके। यहाँ देखो बाबा, यहाँ पर देखो एक सूचना भी लगाई गई है। ओली आने वाले सभी पर्यटकों और अस्थायी लोगों से अनुरोध है कि ओली की सुंदरता बनाए रखें। ओली आने वाले पर्यटकों स्थानीय लोगों से अनुरोध है कि कूड़े को आसपास रखे, कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े को यत्र तत्र खुले स्थानों में न फेंके, दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर 5000 का अर्थदंड पालिका द्वारा वसूला जाएगा। वसूला जाता है या नहीं वसूला जाता है, पर लेकिन मैंने आपको नीचे में बताया था ना कि बोतल फोड़ी हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और अगर हम लोग कुछ खाते हैं तो हाँ रियली देखो, जैसे पानी की बोतलें हैं है ना यहाँ पर, तो ये देखो, तो इस प्रकार से इन बोतलों को न गिराया करें यहाँ पर। ये देखो ठीक है, आपने पानी पी लिया है और आपने यहाँ पर गिरा दिया। यहाँ पर ये कूड़ादान रखा गया है, तो आप इसको खोल करके, ये देखो, इसको खोल करके आप इसमें फेंक दीजिए और बस इसको बंद कर दो। वह कितना टाइम लगा। कुछ शरारती तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुंदरता को नष्ट करने में लगे रहते हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ मैं
जो भी व्यूअर मेरे वीडियो देख रहे हैं, चाहे भी कोई पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं आप या किसी भी देव स्थानों पे जाते हैं, तो उन जगह आप इस प्रकार के कूड़ा करकट ना फेंकें। अगर आपको कहीं पे गंदा दिख रहा है, आपसे जितना होता है आप उसको साफ करिए, कूड़ेदान में डालिए और दूसरों को भी बोलिए। यहाँ पर ये देखो नगर पालिका द्वारा यहाँ पर कूड़ादान बनाया गया है, रखा गया है, तो आप इसका यूज करिए। दोस्तों ऐसा नहीं मैंने वो बोतल उठाई और इस कूड़ेदान में डाल दिया कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कह के और लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये डाल दिया। नॉर्मली करना चाहिए और दूसरों को भी रोकना चाहिए कि भाई ऐसा ना करें, कूड़े का यूज कूड़ेदान में करें। ये देवभूमि उत्तराखंड में जो ये सुंदरता देख रहे हैं ना आप, तो इसको बचाने के लिए इन चीज़ों को करना ज़रूरी है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप कहीं पे भी कूड़ा व्यर्थ न फेंकें, कूड़ेदान का यूज करें, चाहे वो घर में है चाहे आप किसी भी स्पॉट पे जा रखे हैं। यहाँ पर बैठने के लिए इस प्रकार के हट बनाए गए, मतलब एक तरफ से ये पूरा कांच का है और यहाँ पर आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हैं फैमिली के साथ। ये ले चलते हैं इसके अंदर है आपको, यहाँ देखो इसके अंदर का टेम्परेचर ना अलग ही लेवल का है। वाह इतना गर्म हो रहा है ना अंदर, और हवा का फील ही नहीं है। बाहर इतनी हवा चल रही है ना, और यहाँ अंदर आया ना जैसे मैं, यहाँ हवा बिल्कुल, क्योंकि देखो पूरा ग्लास से बना हुआ है, देखो पूरा कांच से ढका हुआ है, कहीं भी लकड़ी नहीं है। ये देखो हवा आएगी भी कहाँ से, और लेकिन टेम्परेचर बहुत है भाई अंदर। हो सकता है ठंडा इलाका है तो इस हिसाब से बनाया गया होगा कि भाई अगर कोई यात्री आता है और ठंडे में बाहर है तो थोड़ी देर यहाँ बैठ के अपने आप को गर्माहट फील करे, इसलिए बनाया गया होगा, हो सकता है। पर लेकिन दोस्तों देखो, दुखी मन से बोल रहा हूँ, जो आप मेरे सामने पे देख रहे हैं यहाँ पर, ये उसकी स्थिति भी ऐसी थी और इसकी भी तो वही हाल है। यहाँ देखो वही है, पूरे कांच फोड़ दिए हैं। यहाँ देखो, वरना बनाने में इतनी मेहनत लगी है ना, इसको कितना अच्छा बना रखा है। यहाँ देखो नीचे फिर ग्राउंड से उठाया गया है, देखो पूरी लकड़ी से और उठाया गया है, पूरी लकड़ी के पट्टे लगाए गए हैं, पूरा तोड़ फोड़ कर रखा है। देखो कुछ भी नहीं यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर ये टेबल नुमा था होगा, उस वाले में टेबल था, यहाँ पर पूरा टेबल गायब है। देखो चेयर, पूरे चेयर तोड़ दिए गए हैं और देखो कितना सुंदर बनाए गए हैं। वैसे तोड़ फोड़ हम ही में से किसी आपने या मैंने ही तो कर रखी है। देखो पूरा, देखो अंदर इतनी गर्मी हो रही थी, अब बाहर देखो अभी ठंडा फील हो रहा है। बना तो मस्त रखा दोस्तों, पर करें क्या, वही है, पर तोड़ फोड़ है। तो एक बार फिर पुनः यार सभी से आग्रह करता हूँ कि ऐसी जो हम लोगों के यूज के लिए सरकार या किसी ने भी बनाई रहती है, इन संपत्तियों पे अपना अधिकार जमा के तोड़े ना। अगर आप लोग बना नहीं सकते हैं तो प्लीज़ इन पे आपका अधिकार ये भी नहीं है कि आप इन पे तोड़ फोड़ करें। दोस्तों उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं जो लोग बाहर से आते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई ओली देखना है और कैसा है कह के। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं उतनी दूर से, आप नवंबर से लेकर और जनवरी या फरवरी के महीने में यहाँ आए। अगर आजकल आप यहाँ आओगे आपको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। मैं इसलिए खाली हाथ बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ आजकल बर्फ़ नहीं है, और ओली का जो मेन आकर्षित केंद्र है वो है बर्फ़ की सीजन में, इसीलिए ओली प्रसिद्ध है, इसीलिए जाना जाता है। आजकल आके आप देख तो लोगे ओली कैसा है, पर लेकिन आपको सिर्फ एक पानी के तालाब के सिवा कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आएगा, और सिर्फ यही दिखेगा दोस्तों। ये जो मेरे पीठ पीछे आपको दिख रहा है ना, इसी प्रकार के आपको ये बुग्याल टाइप का दिखेगा। जो लोग बिना बर्फ़ का देखना चाहते हैं तो आजकल आइए, वेलकम है आपका। जैसे कि आपको पता है हाल ही में जोशीमठ लैंडस्लाइड के दौर से गुजर रहा है, और जोशीमठ के लोग लैंडस्लाइड से बहुत लोग बेघर भी हुए हैं और कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे सुनने में भी आया कि दोस्तों कि कई यात्री लोग इस डर से जोशीमठ या ओली नहीं आ रहे हैं कि भाई वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ओली में सेफ जोन है, यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। यहाँ पर एक सेफ जोन है और आप आइए और ओली ट्रिप का आनंद लीजिए। इस तरह पूरे कैंप टाइप के बने हैं यहाँ रहने के लिए, तो यहाँ पर रहने की पूरी सुविधा है। ये देखो यहाँ पर ये पूरे रहने के लिए हट टाइप के बने हुए हैं, और रेस्टोरेंट भी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल रहने की व्यवस्था है, आपको यहाँ पर खाने की भी पूरी व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे हट टाइप के बने हुए हैं। आप चाहो अगर झूले का आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर झूले का आनंद भी ले सकते हैं। ये देखो ये हमारी भाभी जी झूले का आनंद ले रही है, ये देखो अगर आपको अंदर से दिखाऊं मैं तो देखो बहुत ही गजब का व्यू है भाई। वाह देखो, यहाँ देखो क्या मस्त व्यू है यहाँ का। देखो इतना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है ना,
ये देखो। और सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखो, कोई भी चीज़ प्लास्टिक की नहीं मिलेगी, सारी चीज़ लकड़ी की है देखो। और पूरा ये जो बना हुआ है लकड़ी से बना हुआ है देखो। तो मतलब इसका जो डेकोरेशन है ना, बहुत ही गजब का, मेरे को तो बहुत मस्त लग रहा है भाई। देखो यहाँ पर तो अंदर से आप बाहर के पूरे व्यू का आनंद ले सकते हैं देखो। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा होगा कि बिना बर्फ़ के किस प्रकार का दिखता है ओली। जितना हो सकता है अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।